हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरिफ एंड यू आर वाचिंग सिंपलीफाइड फार्मा। तो टॉपिक एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल में हम लोग स्टूडेंट्स को स्मार्ट ट्रिक्स सजेशंस देते हैं उसके फार्मेसी सब्जेक्ट के बारे में, राइट? सो दैट स्टूडेंट्स कैन ग्रो स्मार्ट, बी स्मार्ट एंड डू स्मार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं बारबिचुरेट्स के बारे में, मेनली द बारबिचुरेट्स विच कम्स अंडर सीडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, राइट? तो हमारे वीडियो का कंटेंट रहेगा डेफिनेशन और स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, मोड ऑफ एक्शन, देयर यूजेज, साइड इफ़ेक्ट एंड नेमोनिक्स टू रिमेंबर बारबिचुरेट्स। नेमोनिक्स से हम लोग ईजिली बारबिचुरेट्स, जितने भी बारबिचुरेट्स हैं सबका नेम याद रख सकते हैं। और फाइनल वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप्स देने वाला हूं। जैसे स्टूडेंट्स हमेशा क्वेश्चंस करते हैं कि हम लोग स्ट्रक्चर कैसे याद रखें, तो स्ट्रक्चर याद रखने का ट्रिक भी बताने जा रहा हूं। सो कीप वाचिंग। तो पहला थिंग से हम लोग का है डेफिनेशन। बारबिचुरेट्स आर CNS डिप्रेसेंट, मीन्स ये CNS डिप्रेसेंट है और ये वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ CNS डिप्रेशन प्रोड्यूस करता है फ्रॉम माइल्ड सिडेशन टू कोमा, राइट? और बारबिचुरेट्स को सिडेटिव्स, हिप्नोटिक्स, एनेस्थेटिक्स एंड एंटी कन्वल्सेंट जैसा यूज किया जा सकता है। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड फॉर मेडिकल यूज़ इन 1900 मीन्स बारबिचुरेट पहला इंट्रोड्यूस किया गया था 1900 में मेडिकल यूज़ के लिए। और इसका तो कुछ हम लोग बात करते हैं इसके डेवलपमेंट के बारे में। जैसे फर्स्ट बारबिचुरेट जो है वो है बारबिचुरिक एसिड। इसे बनाया गया था वॉन बेयर द्वारा इन 1864, राइट? और फर्स्ट हिप्नोटिक बारबिचुरेट है डाइथाइल बारबिचुरिक एसिड। इसे फिशर एंड मैरिंग द्वारा बनाया गया था इन 1903। और फर्स्ट रैपिड ऑनसेट शॉर्ट ड्यूरेशन बारबिचुरेट दैट इज हेक्सोबार्बिटॉन सिंथेसाइज्ड बाय वीज and scarf in 1932, but it has undesirable side effect, and nowadays we are having a lots of barbiturates, but only 12 is marketed for medicinal use that has low side effects. Okay, so now we will talk about structural activity relationship means SAR। हम लोग बात करेंगे SAR के बारे में। ये जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है इसमें 2 नाइट्रोजन है और इसमें जो नंबरिंग होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके, और फर्स्ट पोजीशन पे यानी नाइट्रोजन एट फर्स्ट पोजीशन अगर मिथाइलेशन करेंगे यानी CH3 ऐड करेंगे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो ये इंक्रीज़ करेगा एक्साइटेटरी साइड इफ़ेक्ट्स को। अब आते हैं सेकेंड पोजीशन पे। अगर सेकेंड पोजीशन पे हम लोग ऑक्सीजन को सल्फ़र से रिप्लेस करते हैं तो ये रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन देता है, बट इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा वो शॉर्ट होगा, यानी कम होगा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अब थर्ड पोजीशन तो फर्स्ट पोजीशन के जैसा होगा। फोर्थ पोजीशन एंड सिक्स पोजीशन में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। बात करते हैं फिफ्थ पोजीशन की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फिफ्थ पोजीशन के साइड चेन का अगर लेंथ हम लोग इंक्रीज़ करते हैं तो ये इन्फ्लुएंस करता पोटेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को, यानी पोटेंसी और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का एनी ड्रग डिपेंड करता है लेंथ पे। अगर हम लोग लेंथ इंक्रीज़ करेंगे तो पोटेंसी भी और ड्यूरेशन यानी समय भी एक्शन का इंक्रीज होगा। एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ 2 एग्जांपल दिया हुआ है। सेकोबार्बिटाल ज़्यादा पोटेंट है एज़ कम्पेयर टू फिनोबार्बिटाल, और दूसरा एग्जांपल है थायामिलाल, ज़्यादा पोटेंट है थायोपेंटाल के। ओके, अगर इसी साइड चेन फिफ्थ पोजीशन के साइड चेन में अगर ब्रांच रहे साइड चेन तो ये हिप्नोटिक एक्टिविटी को शो करेगा। ओके, और अगर फिफ्थ पोजीशन में ब्रांच साइक्लिक अनसेचुरेटेड साइड चेन रहे तो ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को डिक्रीज करता है, यानी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम होगा, क्योंकि इसका जो मेटाबॉलिज्म होगा वो ईजिली हो जाएगा, जिसकी वजह से ये ड्रग एक्सक्रीटेड हो जाएगा बॉडी से। और बात करते हैं अब, अगर फिफ्थ पोजीशन पे इसके साइड चेन में पोलर ग्रुप्स यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप, कीटो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप एक्सेट्रा रहे तो ये इंक्रीज करता है हाइड्रोफिलिक नेचर को, मीन्स हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ द ड्रग विल इंक्रीज। हाइड्रोफिलिसिटी इंक्रीज होने की वजह से ये डिज़ोल्व नहीं होगा, किसमें माइक्रोजोमल मेम्ब्रेन में डिज़ोल्व नहीं होगा और एक्सक्रीटेड हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हमने लिखा है डू नॉट डिज़ोल्व इन माइक्रोजोमल मेम्ब्रेन इन लिवर एंड फाइनली एक्सक्रीटेड। ये हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लिए हैं SAR के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन के बारे में, यानी MOA ऑफ बारबिचुरेट्स। ओके, बारबिचुरेट्स तो एक्शन बाय
बाय मेकिंग कॉम्प्लेक्स विद गाबा रिसेप्टर्स। बारबिचुरेट जब गाबा रिसेप्टर से कॉम्प्लेक्स बनाएगा, दैट इज़ गाबा रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, उसकी वजह से रेट ऑफ गाबा डिसोसिएशन डिक्रीज होगा, जबकि ड्यूरेशन ऑफ गाबा एक्टिवेटेड क्लोराइड चैनल ओपनिंग इंक्रीज होगा। यानी जो क्लोराइड चैनल है वो ओपन रहेगा, जो उसका जो ड्यूरेशन होगा वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्लोराइड आयन ज़्यादा सेल के अंदर एंटर करेंगे और फाइनली हाइपरपोलराइजेशन होगा। ये हो गया मोड ऑफ एक्शन ऑफ बारबिचुरेट्स। ओके, अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट यूजेस के बारे में। यूजेस क्या है, हमने यहाँ 4 यूजेस इम्पॉर्टेंट यूजेस को दिखाया है। दैट इज़ इट इज़ यूज्ड बिफोर सर्जरी टू रिलीव एनग्जाइटी एंड टेंशन। यानी एनग्जाइटी और टेंशन को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है सर्जरी के पहले, और इसे इस्तेमाल किया जा सकता है एंटी कन्वल्सेंट जैसा। यानी इट इज़ यूज्ड एज एंटी कन्वल्सेंट्स, इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट इंसोम्निया, यानी इसे सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स जैसा यूज किया जा सकता है। इंसोम्निया मीन्स लैक ऑफ स्लीप। ओके, इट इज़ यूज टू रिलीव नर्वसनेस एंड रेस्टलेसनेस। इसका इस्तेमाल ऑल्सो दूर किया जाता है नर्वसनेस और रेस्टलेसनेस को दूर करने में, बट इसका ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, इसलिए हम लोग जल्दी से इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे डेली लाइफ के लिए, डेली लाइफ नर्वसनेस के लिए। ओके, इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं हम लोग। इसका साइड इफ़ेक्ट जो है ड्रॉसीनेस है, डिजीनेस है, डिप्रेशन है, एटेक्सिया। एटेक्सिया मीन्स इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन। हम लोग यहाँ एग्जांपल ले सकते हैं एक अल्कोहलिक पर्सन की। जब वो अल्कोहल पीता है तो उसका जो कोऑर्डिनेशन है, यानी चलने फिरने की का जो वे है वो अलग हो जाता है, यानी वो उसका एक कोऑर्डिनेशन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, उसी को कहते हैं एटेक्सिया। उसके बाद रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, हेडेक है, कन्फ्यूज़न है, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसके बाद बात करेंगे नेमोनिक्स की। नेमोनिक जो हम लोग को याद करने में इसके जितने भी नाम्स हैं बारबिचुरेट, सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स के अंदर, उसको याद करने में मदद करेगी। नेमोनिक्स क्या है ये आपको सुन के शायद अच्छा लगे। हमने निमोनिक्स जो बनाया है वो है बहन फिर मेहंदी अम्मी ने बालों पे सजाई। बहन फिर मेहंदी अम्मी ने बालों पे सजाई। बहन, यहाँ बहन मीन्स आप याद रख सकते हैं बारबिटाल, BAHAN, BA मीन्स बारबिटाल, बारबिटाल। ओके, उसके बाद फिर PH मीन्स फिनो, फिर फिनो बारबिटाल। ठीक है, मेहंदी ME मीन्स मेफो बारबिटाल, इसे हम लोग मिथाइल फिनो बारबिटाल भी कहते हैं। ओके, उसके बाद अम्मी ए फॉर अम्मी मीन्स एमो बारबिटाल, ए फॉर अम्मी, ए फॉर एमो बारबिटाल। नए यहाँ स्किप कर दिए हैं। उसके बाद बालों, बी मीन्स ब्यूटो बारबिटाल, बालों यानी ब्यूटो बारबिटाल। PE पे यानी PENTO पेंटो, PE फॉर पेंटो बारबिटाल। ओके, सजाई मीन्स सेको बारबिटाल, S फॉर सजाई, S फॉर सेको बारबिटाल। ये हो गया, ईजिली हम लोग याद कर सकते हैं। कितने हम लोग के पास बारबिचुरेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बारबिचुरेट्स हम लोग तुरंत याद कर सकते हैं इसके नाम। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो नेमोनिक्स के साथ और स्मार्ट ट्रिक के साथ दें तो आपको अपडेट्स मिलते रहे और आप उसका नोटिफिकेशन पाएँ। ओके, और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, जो मेनली ड्रग्स के बारे में भूल जाते हैं, उसका नाम, जो GPAT का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अदर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका। ओके, अब बात करते हैं फाइनल बोनस टिप्स के बारे में। जो हमने आपको पहले बताया था कि एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बोनस टिप्स भी देने वाला हूँ स्ट्रक्चर को कैसे याद करना है उसके लिए। तो हम लोग बात करते हैं, ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है ये बारबिचूरिक एसिड, यहाँ पे C2H5 नॉर्मली बारबिचूरिक एसिड में नहीं रहता है, लेकिन हमने 5th पोजीशन पे C2H5 दिया हुआ है। इसलिए दिया हुआ है कि ये कॉमन है, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं बारबिचूरेट्स के सब में C2H5 कॉमन है, इसलिए हमने यहाँ C2H5 इंक्लूड किया है। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, यानी कॉमन स्ट्रक्चर है बारबिचूरेट्स का। अब आते हैं फर्स्ट पे। फर्स्ट में जैसे नंबरिंग किया हुआ है, 5th पोजीशन पे हमने जैसे SAR पे बताया कि सबसे ज़्यादा जो क्या बोलते हैं साइड चेन होगा वो 5th पोजीशन पे होगा। तो 5th पोजीशन में जैसे C2H5, यहाँ राइट साइड में जो CH2 है, CH3 है, तो ये C2H5 यानी इथाइल है। और उसके बाद यहाँ भी इथाइल है, यानी डाई इथाइल है। इन द केस ऑफ बारबिटाल में दोनों जगह पे 5th पोजीशन में इथाइल है। ओके,
बात करते हैं फिनोबार्बिटाल। जब भी देखना इसके नेम पे फोकस करना, नेम यानी फिनो मीन्स फिनॉल, फिनो मीन्स फिनॉल। बार्बिटाल में आपको याद है कि C2H5 यानी CH2CH3 रहता है। जैसे बार्बिचूरिक एसिड में कॉमन था ना C2H5, यहाँ भी कॉमन है C2H5, तो यहाँ लेफ्ट साइड में C2H5 है, ये लाइनिंग से शो किया हुआ है स्ट्रक्चर में। ओके, फिफ्थ पोजीशन पे फिनॉल ग्रुप है, यानी हमको सिर्फ चेंजिंग कहाँ पे है, फिफ्थ पोजीशन पे, और ऑल सेम है। ओके, फिनोबार्बिटाल यानी फिनॉल फिफ्थ पोजीशन पे फिनॉल लगा हुआ रहेगा। ओके, बॉन्डेड होगा, सॉरी। उसके बाद आते हैं थर्ड नंबर पे, दैट इज़ मिथाइल फिनोबार्बिटाल। इसे हम लोग मेफोबार्बिटाल भी कहते हैं शॉर्ट में। इसमें जो आप देख रहे हैं मिथाइल यानी मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड होगा, कहाँ पे होगा, फर्स्ट पोजीशन पे। इसमें फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड होगा फर्स्ट पोजीशन में, इसलिए यहाँ मिथाइल लगा है। फिनो यानी फिनॉल, हमने आपको पहले बताया, जैसे फिनो मीन्स फिनॉल, फिफ्थ पोजीशन पे फिनॉल होगा। बार्बिटाल यानी फर्स्ट स्ट्रक्चर जैसा सिर्फ C2H5 रहेगा, जो हमने कॉमन बताया सब में रहेगा। सबसे पहले आपको सब कॉमन देना है। कॉमन क्या है, C2H5 फिफ्थ पोजीशन पे कॉमन है जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं एमोबार्बिटाल की। एमो ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें क्या है, फिफ्थ पोजीशन पे इथाइल ग्रुप के अलावे मीथ ईथ प्रोब्यूट पेंट आइसोपेंटेन इसमें लगा हुआ है साइड चेन में। ओके, साइड चेन में आइसोपेंटेन लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको एमओ में सिर्फ याद रखना है कि आइसोपेंटेन है साइड चेन में। ओके, फिफ्थ पोजीशन पे। उसके बाद ऑल आर सेम एज बार्बिचूरिक एसिड। ओके, अब आते हैं 5 नंबर में जो हम लोग का है ब्यूटोबार्बिटाल। ब्यूटो मीन्स ब्यूटेन। ओके, यहाँ पे आइसोब्यूटेन है फिफ्थ पोजीशन पे। आप जैसे राइट साइड में देख रहे हैं फिफ्थ पोजीशन के, मीथ ईथ प्रोब्यूट, आइसोब्यूटेन याद रखना है, आइसोब्यूटेन, ब्यूट फॉर ब्यूटेन। ओके, तो फिफ्थ पोजीशन पे यहाँ ब्यूटेन है। और अब हम लोग का लेफ्ट है 6 नंबर पे। 6 नंबर पे क्या है, बार्बिटाल यानी C2H5, वो तो कॉमन रहेगा फिफ्थ पोजीशन पे। अब पेंटो की बात करते हैं। पेंटो मीन्स पेंटेन यानी पेंटाइल, फिफ्थ पोजीशन पे। यहाँ जैसे देखिए मीथ ईथ प्रोब्यूट पेंट मीन्स आइसोपेंटेन लगा हुआ है, याद रखना आइसोपेंटेन। ओके, पेंटोबार्बिटाल, पेंटो मीन्स पेंटेन, आइसोपेंटेन, दैट इज आइसोपेंटेन। ओके, 7th पोजीशन पे बात करते हैं अब 7th नंबर पे, सॉरी 7th पोजीशन नहीं था, 7th नंबर पे। 7th नंबर में हम लोग का है सेकोबार्बिटाल। सेको ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें फोकस करना है, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं। यानी फिफ्थ पोजीशन पे यहाँ प्रोपीन हो फिफ्थ पोजीशन पे, तो ये याद रखना। यहाँ सिर्फ फिफ्थ पोजीशन में ये एक अल्टरनेट वन है, इसमें आपको एरर हो सकता है, लेकिन ये याद रखना कि सेकोबार्बिटाल डिफरेंट है। उसके बाद ये तो आइसोपेंटेन ही होगा, मीथ ईथ प्रोब्यूट पेंटेन, या ये फिर आइसोपेंटेन ही है। ओके, ये आइसोपेंटेन मीन्स आइसोपेंटेन पेंटोबार्बिटाल में भी कॉमन है, सेकोबार्बिटाल में भी आइसोपेंटेन है। ओके, तो यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड बिकॉज वी केयर ऑफ यू। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स।